एंड तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि यार प्लीज सपोर्ट। लेम्बा और मोबाइल अपने हाई स्कूल के रूफ टॉप पर होते हैं एंड एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। तभी लेम्बा जो है वो मोबाइल से पूछता है कि क्या बात है, तू इतने दिनों से आ क्यों नहीं रहा, और क्या हुआ है ये तेरे फेस पे। यार भरा मैनू माफ़ करी, मैं तेन दसिया नहीं, ਉਹ मैं अपने दादी दादी ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। मैं अपनी दादी ਦਾ फेवरेट पोता हाँ यार। और ये तेरे फेस को क्या हुआ है? ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ करके लग गई यार। तुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मम्मी बन चुका है। ओह चल नीचे चलते हैं, इंग्लिश की क्लास का टाइम हो गया। एंड लेम्बा के इतना कहते ही लेम्बा और मोबाइल जो है रूफ टॉप से नीचे की ओर अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तभी इनके सीढ़ियों के पास इन्हें दो लेडीज़ मिलती है, आई मीन दो लड़कियां मिलती हैं, जिनमें से एक लड़की ब्राउन हेयर वाली लड़की जो है लेम्बा को गुड मॉर्निंग कहती है एंड लेम्बा भी उसे जवाब देता है गुड मॉर्निंग। एंड इतना गंदा फेस बना करके ये लेम्बा की ओर देख रहा होता है। यार तुम इसका एक बारी फेस देखो यार, तुम इसका एक बारी। मोबाइल जो है वो लेम्बा से पूछता है कि यार पाजी यार तुसी चांद दे करीब कदों आए। 2 दिन पहले उसने मुझसे माफ़ी मांगी क्योंकि मेरी होप के साथ लड़ाई हुई थी। तब से हम जब भी मिलते हैं वो मुझे बतलाती है। पाजी तुसी होप नाल लड़ाई की ते जीता कौन? और कौन, मैं ही जीता। लेम्बा की इस बात को सुनने के बाद तो मोबाइल की आंखों में तारे चमकने लग जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड बोलता है अमेजिंग अमेजिंग, मैंने यार ये मिस कैसे किया यार। मोबाइल ये सारी की सारी बातें अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। अच्छा अच्छा इन छोड़ो, तुसी फाइट का दिले की? लेम्बा के मन में वो कुछ दिनों की बात याद आ जाती है जब लेम्बा लॉबी के अंदर जा रहा होता है एंड उसके पीछे से किसी का धक्का लगता है जिसके कारण वो ईचान के काफ़ी करीब आ जाता है एंड ये सब चीज़ें होप देख लेता है एंड जिसी के कारण इनके बीच में जो है फाइट हुई थी। एंड ये सारे की सारी बातें जेम्बा जो है वो मोबाइल को बता रहा होता है एंड मोबाइल बोलता है ओ यही गल हुई, हाँ तो हुण मैनूं तो डरन की लोड़ नहीं है, चल इनू छड़। हुण दस किन्नू चुनदा है फिर तू, ईचान नू या फिर वो मशहूर लड़की जैस्मिन नू? शट अप, अपनी बकवास बंद कर। एंड लेम्बा जो है मोबाइल को झड़क देता है पूरी तरह से। इसके बाद हम अगले सीन के अंदर देखते हैं, पार्किंग का सीन होता है जिसके अंदर टाइलर और जॉन जो है दोनों के दोनों आए हुए होते हैं अपनी अपनी बाइक लेकर के एंड लेम्बा उनके पास जाता है एंड उनसे मिलता है। आज का प्रैक्टिस मैच काफ़ी खतरनाक था, चलो कुछ पीते हैं और इसका खर्चा मेरी तरफ से होगा। ये बात जॉन बोल रहा होता है अपने सभी दोस्तों को। हाँ तो तुमने पिछले वाले मैच को जीतने पर हमें कोई ट्रीट भी तो नहीं दी थी, अब ट्रीट देनी पड़ेगी। टाइलर का इतना कहना ही होता है कि तभी जॉन बोलता है कि तुम भी यहाँ सीनियर हो है ना लेम? एंड टाइलर जवाब देता है तुम टीम लीडर हो तुम जॉन। एंड अपने दोस्तों को इतना खुश देख कर कि लैम्बा जो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है क्या लोग इसी तरह रहते हैं, वे खुश लगते हैं मुझसे अलग, जिसे बड़े होते हुए सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में पता था। एंड लैम्बा इतना सोच ही रहा होता है एंड उसके बाद जो है ये सारे के सारे लोग जो है कैफ़े के अंदर आ जाते हैं एंड जॉन इन सबको कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अर्बन निंजा 4 महीने में शुरू होगा और हमारे ज़िले के लिए चयन परीक्षा जो है 2 महीने में होगी। एंड बैड न्यूज़ ये है कि मैच के लिए कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए और हम तो सिर्फ 3 ही हैं। कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए हमें 2 मेंबर की और ज़रूरत है। एंड तभी उनके पास एक वेटर आता है जो कि होप ही होता है। सर आपका ऑर्डर क्या है? एंड जैसे ही लेम्बा जो है होप को यहाँ देखता है वो एकदम से देख के शॉक हो जाता है बट एनीवे कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। तभी जो है जॉन बोलता है ओ 3 कॉक्स देना एंड तुम लोग जो ऑर्डर करने कर लो, एक चिकन लॉलीपॉप और तुम लैम। एंड टाइलर के पूछने के बाद लैम बोलता बस मैं एक कॉक पे ही ठीक हूँ, जल्दी से ऑर्डर लेके आओ यार फटाफट जाओ। एंड ये जॉन के कहने के बाद होप यानी कि जो वेटर है वो चला जाता है यहाँ से। एंड वेटर के जाने के बाद में जो है जॉन बोलता है टाइलर तुम्हें वो आदमी याद है, वो आजकल मुझे मैदान में दिखाई नहीं दे रहा। एंड टाइलर जवाब देता है कि हाँ मैंने उसे अभी तक मैदान में नहीं देखा।
एंड लेम्बा भी कहता है कि हाँ, मैंने भी उसे जो है ना कॉलेज ग्राउंड में देखा और ना ही ग्राउंड में देखा। तभी जॉन की आवाज़ आती है, नहीं नहीं, 4 महीने हो गए हैं जब मैंने उसे अल्फा ग्राउंड पर देखा था। एंड उसके बाद टाइलर की आवाज़ आती है, वह एक पार्कूरिस्ट भी है। मुझे लगता है कि वो भी उसी कॉलेज में गया था जिसमें लैम्ब, तुम और जॉन गए थे। एंड लैम्ब जो है हैरान हो जाता है, क्या सच में वो एक पार्कूरिस्ट है? एंड जॉन भी जवाब देता है कि हाँ, वो एक डिफेंडर के तौर पे खेलता है। एंड तभी वो वेटर यानी कि होप जो है 3 कोक लेके आ जाता है उनके पास। एंड 26 चैप्टर की शुरुआत के अंदर हम देखते हैं कि शाम का सीन होता है एंड वही हंग्री सेकर्स का कैफे। एंड कैफे के बाहर खड़ी होती है 2 बाइकें, बताने की जरूरत नहीं है ये किसकी है। ऑफ कोर्स ये टाइलर और जॉन की है। हाँ, वो एक डिफेंडर भी है और हमें एक चेंजर की भी जरूरत है। अगर हमें 3 महीने के अंदर अंदर 2 खिलाड़ी नहीं मिले तो हमारा खेल तो खत्म खत्म है हमारा खेल। एंड जॉन के बाद टाइलर जवाब देता है कि जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो यह काफी गंभीर बात है। हो सकता है कि हमें थ्रॉन वर्ल्ड पोकर में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका ही ना मिले। एंड लेम्बा थ्रॉन वर्ल्ड नाम सुनते ही हैरान हो जाता है एंड पूछता है कि ये क्या है। एंड हमारे छोटे से भोले से बच्चे को पता नहीं कि थ्रॉन वर्ल्ड पोकर क्या है। एंड मुझे पता तुम्हें भी नहीं पता होगा, तो यार देखो यार, अब आगे पता चल जाएगा तुम लोगों को। एंड ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वेटर जो है 3 कोक लेके आ जाता है। सर, ये आपके 3 कोक। होप आते ही इन्हें कोक्स पकड़ाता है एंड इन्हें कहता है सर आप पीजिए इन्हें। एंड उसके बाद जो है किसी और मेज से आवाज आती है कि वाटर प्लीज। एंड होप बोलता है आया सर। एंड टाइलर जो है कोक खोलते हुए बोलता है कि क्या जॉन, तुम्हारे मन में कोई बात है बताने वाली? असल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जॉन इतना बोलने के बाद में अपना कोक का मतलब उसका जो भी यार वो खोल रहा होता है उसे। एंड लेम्बा जो है कोक पीते बोलता है कि क्या तुमने होप को भर्ती करने की कोशिश की है? वो ताकतवर दिखता है। एंड जॉन जवाब देता है कि हाँ, वो असल में बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये तब की बात है जब टाइलर अस्पताल में था। मैंने उसे अल्फा ग्राउंड पर देखा और फिर मैं उसे भर्ती करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके बाद वो मुझे कभी भी अल्फा ग्राउंड पे दिखाई नहीं दिया। एंड उसके बाद मैंने उसे अपने कॉलेज के अंदर देखा एंड मैंने उसे कहा था कि हमारी टीम के अंदर भर्ती हो जाए। और तुम जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा कि मैंने पार्कोर करना छोड़ दिया। आई मीन मैं वहां पे क्या कर सकता था? उसने अपनी बात कही और चला गया। एंड यहाँ पे बात जो है होप की हो रही है। होप ने बात कही और चला गया जब जॉन और होप कॉलेज में मिले थे। एंड इसके बाद जो है टाइलर के जो है चिकन मतलब वो लॉलीपॉप चिकन जो है वो लेडीज यानी जो भी लड़की है वो लेके आ जाती है एंड बोलती है सर ये रहे आपके लॉलीपॉप चिकन। थैंक यू मैम। एंड वो तो लड़की जो है चिकन जो भी था उसे रख के चली जाती है। एंड उसके बाद जॉन जो है लैम से पूछता है कि लैम, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो पार्कोर करता हो? किसी भी तरह से बिंदास किस्म का लड़का जो है वो नहीं होना चाहिए। एंड लैम्प का जवाब आता है कि नॉट बैड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एंड ये सारे के सारे बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्त एकदम जबरदस्त, एंड हंस रहे होते हैं एंड बातें कर रहे होते हैं। एंड इनकी बातें करते करते काफी देर हो जाती है, यानी कि पहले शाम थी फिर नाइट हो जाती है। एंड ये तीनों के तीनों जो है कैफे से बाहर आ जाते हैं। एंड ये तीनों बाहर निकलते निकलते इनमें से टाइलर जो है बोलता है कि एंड हम सब कोशिश करेंगे कि हमारी टीम के अंदर जितने हो सके जल्दी 2 लोगों की भर्ती हो जाए। तभी के तभी जॉन जो है पीछे खड़ जाता है। एंड ये दोनों के दोनों यानी कि टाइलर और लेम्बा जो है पीछे देखते हैं। एंड जॉन जो है बेस्ट फ्रेंड वाला हग आई मीन हैंडशेक करता है एंड बोलता है कि गाइस। एंड लेम्बा और टाइलर स्माइल करते हैं एंड ये भी जाके हैंडशेक करते हैं एंड बोलते हैं कि जय हो फिनिक्स जीरो की, मतलब द फिनिक्स जीरो।
एंड उसके बाद दोनों के दोनों चले जाते हैं एंड हम देखते हैं कि दो बाइक्स जो है यानी कि इन्हीं की जॉन की और टाइलर की बाइक, ये दोनों दोनों हाईवे पे दौड़ा रहे होते हैं एंड ये कुछ दूर दूर जाते हैं, यानी कि जॉन और टाइलर जो है ये बाइक अपनी लेके आए हैं एंड जॉन के पीछे अपना लैम बैठा है एंड लैम बोलता है कि मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर के पास उतार देना। एंड जॉन जो है बाइक लेके सीधा जाता है और डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने आके रोकता है एंड कहता है कि कल अपन ग्राउंड पे मिलेंगे, ठीक है लैम? अब ठीक है, कल मिलेंगे। एंड इतना कह करके टाइलर और जॉन चले जाते हैं एंड लैम जो है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाने लगता है एंड उसके बाद वो डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आता है एंड उसके हाथ में एक थैला होता है एंड मुझे जितना अंदाजा लग रहा है ये शायद उसके डॉग के लिए उसने लिया होगा। एंड डिपार्टमेंटल स्टोर के निकलने के बाद में वो अपने घर की ओर चलता है एंड सामने हम एक पोर्श, शायद ये पोर्श कार ही है, एंड वो रुकी हुई देखते हैं जिसके पास एक बंदा सिगरेट पी रहा होता है टिचक टिचक। एंड जैसे ही लेम्बा उसे देखता है, उसे देखते ही उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उसका एंग्री फेस हमें देखने को मिलता है एंड वो बंदा सिगरेट पी रहा होता है एंड लैम उसे बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए उसके बिल्कुल ही बगल से जाने लगता है एंड वो उसे आवाज देता है, रुको लैम, तुम यहाँ किस लिए आए हो कीफा? एंड लैम जो है रुक जाता है एंड उसे यही जवाब देता है एंड उसके बाद में एंड कीफा का जवाब आता है, तुम्हारे पापा का एक मैसेज आया है, वही तुम्हें देने के लिए मैं आया हूँ। मुझे उनके किसी भी मैसेज को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं सुनना, आप जा सकते हैं। वो तुम्हारी टीम के लिए एक मेंटर तैयार कर रहे हैं और तुम्हारी टीम की खाली जगह को भरने के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी भी। एंड ये सुनने के बाद लैम्ब जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बाद भी वो मेरी जिंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं, मैं उनसे कुछ भी नहीं लेने वाला, वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो चुके हैं। एंड कीफा को इतना गुस्से में जवाब देने के बाद कीफा अपने मुंह में जो उसके सिगरेट थी एंड उसे पकड़ता है एंड पूरी तरह से मसल करके अपने जेब के अंदर डाल लेता है एंड उसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से दूसरी जेब के अंदर से कुछ निकालता है एंड कहता है कि मैं ये बात तुम्हें अब तुम्हारे पिताजी के दाहिने हाथ के तौर पे नहीं कह रहा, यानी कि राइट हैंड मैन के तौर पे नहीं कह रहा। एंड वो कीफा जो है लैम को क्या पकड़ाता है एंड हमें इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया गया एंड उसके बाद वो जाते जाते कहता है कि तुम अपने पापा से नफरत मत करो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं एंड तुम सिर्फ उनकी इकलौती आस हो। इतना कहने के बाद कीफा यहाँ से चला जाता है एंड उसके बाद लैम जो है उस लॉकेट को देखता है, यानी कि जो उसका अभी अंकल या जो भी था कीफा उसे देकर गया एंड उसके हाथ में एक ईगल का लॉकेट होता है, शायद उसके पास्ट से कुछ रिलेटेड हो। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ कि देखो डेथ स्पीड तो अपनी चलती रहेगी एंड हाँ मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि डेथ स्पीड के अंदर कम से कम मुझे लॉन्ग वीडियो लानी चाहिए या फिर जो मैं 7-8 मिनट की वीडियोस ला रहा हूँ वही लानी चाहिए। तुम लोग इसके बारे में मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना एंड उसके बाद मैं तुम्हें दो मेन इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले ये जिसके अंदर ये एक लुकिज्म यूनिवर्स की है और इसका नाम है जैंग जनरेशन है, और एक और मानवा है जो कि रेड स्ट्रिकल ऐसा कुछ नाम है उसका एंड वो बहुत ही खून खराबे वाली होने वाली है। और जो लुकिज्म यूनिवर्स वाली है ये ठीक है, बढ़िया है, मानवा फाइटिंग वाली मानवा है, तुम देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। एंड चलो डायरेक्ट चलते हैं हम चैप्टर की ओर। एंड लेम्बा के जो अंकल थे यानी कि कीफा, उनके जाने के बाद लेम्बा जो अपने घर आता है एंड अपने घर का दरवाजा खोलता है, यानी वो अपने घर का नहीं अपने कमरे का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर पहले से ही उसका डॉग पपी, क्या नाम बताया था, बड़ी नाम बताया था, ठीक है। एंड बड़ी जो है दौड़ता हुआ लेम्बा के पास आ जाता है एंड लेम्बा भी उसे प्यार से हग करता है, हे बड़ी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। एंड लेम्बा जो है बड़ी को उसका पतीले के अंदर उसे खाना डाल के उसे देता है एंड इस पतीले या फिर जो भी है उसका बर्तन उसे क्या कहते हैं तुम लोग कमेंट में जरूर बताना मुझे। एंड बड़ी खाना खाते खाते अपनी पूंछ हिला रहा होता है एंड लेम्बा उसके ऊपर हाथ फेर रहा होता है एंड काफी खुश होता है लेम्बा अपनी बड़ी के लिए। एंड लेम्बा
बड़ी को खाना देने के बाद वहाँ से खड़ा हो जाता है एंड चलकर अपने बेड पे लेटता है एंड उसके चेहरे पे स्माइल होती है। उसके बाद अपनी जेब से निकालता है लॉकेट एंड हम सब जानते हैं ये लॉकेट उसे कीफा ने दिया था एंड उसके बाद जैसे ही वो लॉकेट को देखता है तो एंड जैसे कि मैंने कहा था कि ये लॉकेट जो है हो सकता है कि लेम्बा के पास्ट से जुड़ा हो एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो है उसकी मॉम का था या उसके मॉम के साथ इसका कोई ज़्यादा कुछ खास अटैचमेंट था जिसकी वजह से इसको वो सारी पल याद आने लग जाते हैं एंड इसे याद आता है अपनी मॉम का फ्यूनरल एंड जब इसकी मॉम की डेथ हुई थी तब लेम्बा काफ़ी छोटा था एंड एक बच्चा ही था, बहुत छोटा बच्चा था एंड इसके बगल में इसके डैड खड़े होते हैं एंड लेम्बा के आंखों में लिटरली आंसू होते हैं एंड वैसे तो देखा जाए तो यार ये सीन काफ़ी इमोशनली सीन है। हाँ मुझे पता है तुम लोगों को इमोशन नहीं फील हो रहे होंगे बट ठीक है, ये काफ़ी एक अलग ही सीन होता है, ठीक है मत जानो यार इसके बारे में। एंड उसके बाद जो है उसके डैड की वो उंगली पकड़ता है एंड उसके डैड उसे लेकर जाते हैं अपनी कार के अंदर बिठाते हैं एंड लेम्बा के डैड लेम्बा को अपने साथ ले जाते हैं एंड चर्च से बाहर लाने के बाद में वो गाड़ी के अंदर बिठाते हैं एंड लेम्बा पूछता है कि डैड हम कहाँ जा रहे हैं एंड उसके डैड बोलते हैं डोंट वेस्ट माय टाइम एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेम्बा के जो डैड है काफ़ी रूड टाइप के हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लेम्बा और उसके डैड की जो कार है वो एक वाइट हाउस यानी कि एकदम लग्जरी सी विला के आगे जाती है एंड रुकती है वहाँ पे एंड उसके बाद लेम्बा और उसके डैड घर के अंदर जाने लगते हैं एंड लेम्बा के डैड लेम्बा को अपनी पर्सनल जिम रूम के अंदर ले जाते हैं। लेम्बा इसे देखने के बाद बोलता है पापा हम यहाँ क्यों आए हैं एंड तुम एक बार सोच के देखो यार, बच्चा छोटा सा बच्चा है एंड उसकी अभी तो डेथ हुई है उसकी मॉम की एंड सीधा ही उसे जिम के अंदर लाया जा रहा है एंड उसे बहुत हैवी लेवल की एक्सरसाइज कराई जा रही है एंड लेम्बा के पापा उसे कुछ भी जवाब नहीं देते एंड सीधा बोलते हैं अपनी शर्ट उतारो एंड लेम्बा कहता है क्यों पापा अपनी शर्ट उतारो एंड काफ़ी रूड होकर बोलते हैं एंड वो अपनी भी शर्ट उतारते हैं एंड उसके बाद वो लेम्बा के पास जाते हैं एंड लेम्बा का उसके पास जाकर उसकी टाई खोलते हैं एंड उसके बाद उसकी जो है शर्ट भी उतार देते हैं। अब तुम पंचिंग बैग पर पंच करो, उसे पंचिंग बैग के बिल्कुल सामने लाकर कहा जाता है ले बेटा तू पंच कर इसके ऊपर। लिटरली अभी तो भाई वो ग्रेवयार्ड से आया यार, थोड़ा तो देख उसके बारे में एंड कुछ भी नहीं सुनता एंड उसे कहता है टेक ऑफ द शर्ट एंड किक द सॉरी पंच द बैग एंड वो पंच करने लग जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है लैम्प को दर्द होता है एंड वो रुक जाता है एंड उसके डैड वापस आते हैं एंड कहते हैं कंटिन्यूसली पंच करो इसके ऊपर एंड उसके बाद उसके डैड जो है एक पंच परफॉर्म करते हैं एंड काफ़ी ज़ोर से मारते हैं एंड पूरा पंचिंग बैग जो है पूरा राउंड लेके आता है एंड लैम्ब जो है अपने डैड की डिटो नकल करता है एंड जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ोर का पंच मारता है एंड उसके हाथ पे काफ़ी ज़ोर की लगती है एंड उसके हाथ पे चोट आ जाती है एंड लैम्ब के डैड जो है कंटिन्यूसली पंचिंग कर रहे होते हैं एंड उनके चेहरे से पता चल रहा है एंड कि उनके दुख और गुस्से का जो मिश्रण है जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फ्यूल मिल रहा होता है एंड पंचिंग करने के लिए। तुम्हें पता है यार, इतना तो क्या बताऊँ तुम्हें लोगों को एंड इतनी ज़ोर से पंचिंग बैग पर पंच करते हैं कि पूरा पंचिंग बैग ही फट जाता है एंड उसके बाद वो लैम्ब के पास जाते हैं एंड लैम्ब बोलता पापा मुझे मुझे दुख रहा है एंड लैम्ब को कहते हैं कि अगर तुम 1 घंटे तक पंचिंग बैग पर अगर पंच भी नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता एंड लैम्बा के डैड बाहर आते हैं एंड बाहर आकर जो है इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि उसे बाहर मत आने देना जब तक वो ख़त्म ना कर ले। ठीक है सर। लैम्बा के डैड लिटरली वो गेट जो है पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं एंड लैम्बा जो है पंचिंग बैग की ओर देखता है एंड फिर उसके ऊपर पंच करने लग जाता है एंड बाहर जो सबॉर्डिनेट था उनके डैड का तो वो आवाज़ें सुन रहा होता है कि पंचिंग बैग पे पंच पड़ने की एंड उसके बाद जो हमें अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि किसी खुफिया कमरे का जिसके अंदर 2 बंदों को चेयर से बांधा हुआ होता है एंड उसके पीछे बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं एंड इसके बाद जो है लैम्बा के डैड हाँ कमरे के अंदर जाते हैं एंड हम अगले सीन के अंदर देखते हैं कि एक फैक्ट्री का सीन जिसके अंदर लैम्बा के डैड जो है
जा रहे होते हैं एंड उसी फैक्ट्री के अंदर लैम्बा के डैड ने अपने आदमियों के साथ मिलकर के दो बंदों को किडनैप करके रख रखा होता है। एंड लैम्बा के डैड उनके पास जाते हैं एंड अपने आदमियों को बोलते हैं कि इनके चेहरे पर से ये नकाब हटाओ। एंड जैसे ही हम उनका चेहरा देखते हैं उनके चेहरे पे खून लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि लैम्बा के डैड ने उन्हें अच्छे से धोया है, तसल्लियों से धोया है भाई। वो दोनों के दोनों बंदी जैसे ही लैम्बा के डैड को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद लैम्बा के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ वो सब कुछ बताने के लिए जो तुम जानते हो, और तुम्हें यहाँ पर किसने काम के लिए रखा है वो भी। हम्म, तुम में से जो भी पहले बोलेगा वो जिंदा रहेगा, दूसरे को मार दिया जाएगा। तुम इन सब की टेप हटा दो। एंड इतना कहने के बाद लैम्बा के डैड के आदमी जो है उनके मुंह के ऊपर से टेप हटा देते हैं। तुम्हारा काउंटडाउन अब शुरू होता है। एंड इतना कहने के बाद लैम्बा के डैड 10 9 बोलना शुरू कर देते हैं, और हमें एक एक करके लैम्बा के डैड के 3 आदमी दिखाए जाते हैं। पहला, जब लैम्बा के डैड 9 बोलते हैं तो हमें एक गंजा सा दिखाया जाता है जिसके हाथ में बेसबॉल बैट है। एंड जैसे ही 8 बोलते हैं तब हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में नाइफ घुमा रहा है। एंड 7 बोलते ही 3 बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें एक के हाथ में चाकू है एंड दूसरे के हाथ में बेसबॉल बैट है एंड तीसरे के हाथ में एक गन है जो कि उसे रिलोड कर रहा है। कंप्रेसर्स लगा हुआ है उस गन के अंदर, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो। एंड उनमें जो ये जिन 2 बंदों को बांध के रख रखा है उनमें से एक बंदा कुछ सोचता है जो कि ब्लू शर्ट पे रखी उसने। और उसके बाद लैम्बा के डैड की आवाज़ आती है 6 5 4। एंड इतना कहने के बाद लैम्बा का डैड अपने साइड में हाथ करते हैं एंड उनके हाथ में उनका एक आदमी गन रख देता है। एंड जैसे ही लैम्बा के डैड के हाथ में गन आती है उसे देखकर दोनों के दोनों बंदे घबरा जाते हैं, जिसमें से लेफ्ट हैंड वाला तो काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है। 3 2। ब्लू शर्ट वाला बोलता है मैं सब कुछ बताता हूँ। एंड उसे देखने के बाद दूसरा बंदा उसे देखता है एंड काफ़ी डर से देखता है। ब्लू शर्ट वाला बोलता है सॉरी। एंड उसके साथ ही जो है चिल्ला के बोलता है साले कमीने। एंड ब्लू शर्ट वाला नीचे देखते हुए बोलता है मैंने तुम्हें 5 सेकंड का मौका दिया लेकिन तुम कुछ नहीं बोले, तो लगता है तुम्हें जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। एंड दूसरे वाला बंदा बोलता है क्यों क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सोचो हम जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो वो सारा पैसा हमारा होगा। एंड देखो भाई इनके सर पे बंदूक लगी हुई है, मतलब मरने वाले हैं थोड़ी देर में, और इन्हें वो पैसे याद आ रहे हैं। क्या है यार, खैर छोड़ो, हम टॉपिक वापस आते हैं। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं लैम्बा के डैड उन्हें कहते हैं अरे ओ इधर देख। एंड जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है एंड उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके मत्थे पे लगी है बंदूक एंड वो डर से कांप रहा होता है। वो कुछ सोच पाता समझ पाता उससे पहले ही गोली उसके मत्थे के आर पार हो जाती है। एंड जैसे ही उसका साथी देखता है कि उसका जो भी साथ में जो इतना बोल रहा था एंड 1 सेकंड के अंदर ही वो मर गया है, एंड ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, अंदर तक डर जाता है भाई। एंड लैम्बा के डैड बोलते हैं तुम शुरू करो। एंड इतना बोलने के साथ साथ अपने हाथ में जो उनके पिस्टल थी एंड वो अपने सबॉर्डिनेट को पकड़ाते हैं। एंड वो डरता हुआ बोलता है हमें तुम्हें मारने के लिए 40 मिलियन रुपए दिए गए थे लेकिन गलती से तुम्हारी वाइफ मर गई। एंड लैम्बा के डैड ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड बोलते हैं तू बोलता रहे, जिसने हमें हायर किया था वो एक पैरासाइड नाम के अनोनिमस ग्रुप के अंदर है, उसका बस मैं इतना ही जानता हूँ। लैम्बा के डैड का दूसरा सबऑर्डिनेट उनके हाथ में नाइफ पकड़ाता है एंड उसे नाइफ को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड लैम्बा के डैड नाइफ पकड़ने के बाद धीरे धीरे चलते हुए आगे की ओर आते हैं एंड
जिसको बांध के रख रखा है वो काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें पता है, बात ये है ही नहीं कि उस दूसरे आदमी को बचने के लिए यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कम थी। बात तो ऐसी है कि उसने तुम पर आंख मूंद कर भरोसा किया। इतना बोलने के साथ साथ लैम्बा के डैड उसके पीछे जाते हैं एंड पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ते हैं एंड उसके हाथ पे जो रस्सी बंधी हुई होती है एंड उसे अपनी नाइफ से एकदम से काट देते हैं। And ये चीज़ देखकर तो वो बंदा लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। मेरा मानना है कि तुम दोनों को बचने की गुंजाइश तभी तक है जब तक तुम ना समझी करते रहोगे, लेकिन तुम दोनों ही गलत हो। एंड इतना बोलने के साथ साथ लैम्बा के डैड बिल्कुल ही ब्रूटल तरीके से सीधा का सीधा नाइफ जो है डायरेक्ट उसके घुटने के अंदर घुसा देते हैं एंड वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। एंड उसके बाद लैम्बा के डैड वापस से अपना नाइफ उसके घुटने से निकालते हैं एंड लैम्बा के डैड जाते जाते उससे कहते हैं कि मैं अब भी अच्छा इंसान हूं, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन इस बात पे निर्भर करता है कि तुम जिंदा रहोगे, ये तुम पर निर्भर करता है। एंड लैम्बा के डैड जाते जाते अपने एक सबऑर्डिनेट से कहते हैं, उसे मार देना जब वो बाहर निकले। यस बॉस। और उसका सबऑर्डिनेट कह देता है यस सर। एंड उसके बाद हम लैम्बा के घर का देखते हैं सीन, जिसके अंदर लैम्बा एक तालाब के पास बैठा होता है। काफी सैड लग रहा है एंड काफी ज्यादा दुखी है बिकॉज उसकी मदर की डेथ हुई है, जैसे कि हमें पता ही है। तभी लैम्बा के पास उसके फैमिली की ही एक नौकरानी आती है एंड उन्हें कहती है कि यंग मास्टर, आपको आपके फादर ने आपको बुलाया है, वो आपको ट्रेनिंग रूम के अंदर बुला रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे मम्मा चाहिए। एंड लैम्बा काफी सैड होकर ये सब बोल रहा होता है एंड यहीं पर ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट में ज़रूर लिख देना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।